आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अज्ञा, प्रज्ञा एवं ज्ञान दर्शन। तो ये चार का जोड़ा आया है, इसको हमें चारों को पहले परिभाषित करना है कि अज्ञा का अर्थ होता है मन वचन काया रूपी ये शरीर। इसको अज्ञा कहते हैं, ये इफेक्ट बॉडी कहलाती है। इसको देने वाली बॉडी है वो तो कॉजल बॉडी है, लेकिन उसके प्रभाव से इफेक्ट बॉडी बनी है। ये अपने आप नहीं बनी है, कोई न कोई कारण है। विदाउट द रीजन देयर इज नो वर्क एट ऑल, विदाउट द कॉज नो इफेक्ट इज देयर। कारण कार्य का सिद्धांत यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है और इसके अनुसार ही होता है। तो एक तो होगी अज्ञा, और प्रज्ञा का अर्थ ये है कि हमारा जब इंट्यूशनल पावर बढ़ता है, यानी कि जब हमारे को दिव्य दृष्टि मिलती है, जब हमारे को एनलाइटनमेंट मिलता है, जब हमारा कुंडलिनी जागरण होता है, जब हम शब्दों से परे जो हमारा वाइब्रेशंस का जगत है, जो कि सत्य का जगत है, उसमें जाते हैं, तो वो हमारा प्रज्ञा का जगत है, इंट्यूशनल जगत है। और प्रज्ञा जो है वो मोक्ष की प्रतिनिधि कहलाती है। अज्ञा, प्रज्ञा, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन का होता है, ज्ञान दर्शन दो तरह के होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का अर्थ यह है कि मेरा जो शाश्वत अस्तित्व है वह शुद्ध आत्मा का है। शुद्ध आत्मा ही ईश्वर कहलाती है। शुद्ध आत्मा इस शरीर में नहीं होती है। शुद्ध आत्मा भूत भविष्य वर्तमान में शाश्वत रहती है, और वह शाश्वत होते हुए भी कब तक रहती है? वो बॉन्डेड रहती है जब तक ये शरीर रहता है। ये शरीर कब तक रहता है? कि जब तक हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रहता है। तो हमारे जो ये अस्तित्व है उसके गुण है सम्यक ज्ञान, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन का अर्थ ये है कि जो मन वचन काया कुदरती रचना है, यानी जो हमारा उदय प्रारब्ध है, हमारा जो व्यवहार जगत है, क्योंकि उदय प्रारब्ध के बिना, मन वचन के बिना यह आत्मा बिना शरीर के बॉन्डेड बिना रह नहीं सकती है। शुद्ध तो है ये, लेकिन बॉन्डेड बिना रह नहीं सकती है। और बॉन्डेज खत्म हो गया, बॉन्डेज खत्म होते ही वह, यानी मन वचन काया रूपी अज्ञान खत्म हो गया, तो वह फिर जो है सिद्ध शिला में जाके मूल स्वरूप में ईश्वर बन करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति जो है प्राप्त करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। फिर कभी भी बॉन्डेड नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि आई मतलब शुद्ध आत्मा, प्लस माई का मतलब अज्ञान। मन वचन काया रूपी अज्ञान है, माई मैं और मेरा, ये माई हो गया। तो आई के साथ में माई जुड़ करके इक्वल जो है वो बॉन्डेड सोल हो जाती है। अभी यही शुद्ध आत्मा स्वरूप आई है, इसमें से बॉन्डेज मतलब मन वचन काया रूपी अज्ञान को निकाल दो, रिलेटिव ट्रुथ को निकाल दो, तो आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल हो जाता है। वो हमारा लक्ष्य है।
जो हमारा सनातन सत्य का लक्ष्य क्या है, हमें शुद्ध आत्मा को पाना अभी पाया नहीं है, लेकिन हमने जो है उसकी नींव लगाई है। शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए ही हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम जो है रखा है। तो अज्ञा प्रज्ञा और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब है इस जगत को चलाने वाली कुदरत है, इस जगत को चलाने वाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस व्यवस्थित शक्ति मैं नहीं चलाता हूँ। यानी कर्ता भाव समाप्त, ऑनरशिप डूअरशिप नहीं रहनी चाहिए। तो वह हमारा अकर्ता भाव जो बनता है वो सम्यक दर्शन है। उसके विरुद्ध देखिए मिथ्या ज्ञान क्या है, यह शरीर मेरा है। इस शरीर से जुड़े हुए संबंध, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, साधन सत्ता संपत्ति सब मेरे हैं। ये हो गया मिथ्या ज्ञान। मिथ्या दर्शन क्या है, इस शरीर को चलाने वाला मैं हूं, कोई कुदरत नहीं चलाती है शरीर को, मैं चलाता हूं। शरीर को जितना सुख दुख का भुगतान आता है वह मैं करता हूं, घर मैं बनाता हूं, बच्चों को पैदा मैं करता हूं, मैं लेखक हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, इतना बड़ा कुबेरपति हूं। ये जो है ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन जो है, मिथ्या ज्ञान है, हमको संसारी बनाता है, बॉन्डेड बनाता है, संसार में भटकाता है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, हमको सन्यासी बनाता है, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग है, ये अध्यात्म विज्ञान है। इसमें जो विज्ञान जुड़ा हुआ है वही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। उसकी एप्लीकेशन करके मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को इरेज किया जाता। कैसे इरेज किया जाता है, मान लीजिए मैंने किसी गोले के अंदर कोई चित्र बनाया, पेंसिल से स्केच बनाया, अब मैं इसको मिटाना चाहता हूं तो पेंसिल से नहीं मिटा सकता। यानी ये अज्ञान रूपी गोला अज्ञान से नहीं मिट सकता। उसके लिए मुझे जो है रबर की सहायता लगनी पड़ेगी। रबर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी विज्ञान है। वह जब इस चित्र के स्केच के ऊपर चलेगा, दबाया जाएगा तो मिटता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा स्केच जो है समाप्त होकर वाइट पेपर हो गया, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसके ऊपर कभी स्केच बनाया था। वह स्थिति है हमारी जीरो अज्ञान की है। उस स्थिति के अंदर आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो ये चारों चीजें हम इसीलिए समझ रहे हैं कि अज्ञा को जागृत करना है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करो और वो होती है। और आपको प्रज्ञा को जागृत करना है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। मूल देखिए कि हमारे 8 कर्म होते हैं, 4 घाती कर्म होते हैं और 4 अघाती कर्म होते हैं। घाती कर्म आत्मा से जुड़े होते हैं, हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और अघाती कर्म शरीर से जुड़े होते हैं, वो हमारा भुगतान है, उदय है, प्रारब्ध है, परिणाम है, वो हमारा जो है भाग्योदय है। और वह डेबिट है क्रेडिट है, वो जाने के लिए आया है, वो शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, नया शरीर मिलेगा, वो नया फिर जो है उसका डिस्चार्ज होगा। तो भाइयों और बहनों, जो मुख्य बात घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय, ये 4 घाती हमारी आत्मा की 4 क्वालिटी पे पर्दे डालते हैं। जो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म है वो मुक्ति के मार्ग पे जो ज्ञान होने वाला केवल ज्ञान है उसके ऊपर आवरण डालता, उसी के नीचे मति श्रुत अवधि मन प्रयोग सभी पे आवरण डालता है, ज्ञान मात्र पे। और दूसरा होता है हमारा दर्शनावरणीय कर्म, सम्यक दर्शन पर पर्दा डालता है। अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन पर पर्दा डालता है, सभी तरह के दर्शन को वो रोकता है। वो उसको पुजारी की जो है उपमा दी गई है। और जो है हमारे मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन ज्ञानावरणीय कर्म को आंख पर बंधी हुई पट्टी की तरह व्यक्ति अंधा टाइप होता है।
तीसरा मोहनीय कर्म है, वो शराबी के समान है। शराबी जब शराब पीता है, ज़्यादा लड़खड़ाता है, वह जमीन पर गिर जाता है। लोग उसके जो पास जो भी पैसा घड़ी कुछ होते हैं वो लूट लेते हैं, और कई बार वो नाली में पड़ जाता है, बदबू भी उसको नहीं आती। कई बार सड़क पे जो है उसके ऊपर वाहन भी चल जाता है, मरने तक की भी नौबत आ जाती है। परंतु भाई और बहनों, मोहनीय कर्म जो है ये शराब की तरह क्यों है कि ये बाहर जो कुछ भी हमारे जो है नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, जिससे हमारा ये बाहर का जीवन चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है, देश चलता है, विश्व चलता है, उसके अंदर सुख की अनुभूति करता है। परंतु वह तो सुखाभास है। वो गुलाब की सुगंध मैं कनेर के फूल में करूं जिसके अंदर कोई सुगंध होती ही नहीं है, तो वह क्या है? सुखाभास है। यानी बाहरी चीजों में सुख को ढूंढना है, वो रॉन्ग बिलीफ है। वो सुख तो हमारी आत्मा का गुण है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा के साथ एम्बेडेड है। पर हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में, भोजन में, वस्त्र के अंदर। वो हमारा भ्रम है, वो हमारी रॉन्ग बिलीफ है। हमको उसको बदल करके राइट बिलीफ में लाना, वो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म है। और चौथा होता है अंतराय। अंतराय मतलब रुकावट। रुकावट का मतलब मुक्ति में जाने की रुकावट। और जब हमारा ज्ञानावरणीय कर्म समाप्त हो गया तो हम क्या होते हैं कि हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमारा ज्ञानावरणीय का अंतराय टूट गया। दर्शनावरणीय मतलब हमारा अंतिम पुरुषार्थ जो है, हमारा केवल दर्शन होता है, तो दर्शनावरणीय कर्म की अंतराय टूट गई। और मोहनीय कर्म की अंतराय कब टूटती? जब हम वीतराग बन जाते हैं, मोह का एक भी परमाणु बाकी नहीं होता। और ये तीनों ही टूटने के बाद 13वां गुण स्थान की संपन्नता तक ये तीनों की अंतराय टूटती है। और 13वां गुण का आयुष्य जब संपन्न होता है तो अ उ री ली रिंग, ये 5 अक्षर बोले तब हमारे शरीर का व्युत्सर्ग होता है। यानी पहले मन का व्युत्सर्ग, फिर वचन का व्युत्सर्ग, फिर 2/3 काया लेकर के, भौतिक रूप से नहीं, रूपक रूप में, अवगाहना रूप में, आत्मा मोक्ष में, आत्मा जो है हमारे सिद्ध शिला के अंदर वो अब जाकर के ईश्वर बन के विराजमान हो जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त करती है। फिर इस संसार में भ्रमण में वो कभी नहीं आती है। तो भाइयों और बहनों, जैसा आज का हमारा विषय अज्ञा प्रज्ञा ज्ञान दर्शन है, वो निर्णय आपका है। अज्ञा है आपके हाथ में नहीं है, ये तो ऑटो मोड से चलती है, इसकी मालिक तो कुदरत है, इसका जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत, वो गॉड है, वो भगवान है, जो इसका जो कहना चाहिए नियंत्रण करता है, चलाता है। तो वो अज्ञा आपके हाथ में नहीं है, प्रज्ञा आपके हाथ में है। प्रज्ञा आपकी सहयोगी है, क्योंकि जो आत्मा है उसके ऊपर किसी भी कुदरत का कानून नहीं लगता है। वो तो शहंशाह है। उस शहंशाह के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ, बेपरवाह जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। जिनकी सब इच्छाएं समाप्त हो जाती है, फक्कड़ हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, वो लोग जो है निमित्त भाव वाले बन जाते हैं। उन लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो शहंशाह हो जाते हैं। तो उसके अंदर हमारी भय और भीख समाप्त हो जाती है। वो पाना खोना समाप्त हो जाता है। हमारा अज्ञा जो होती है वो खोना पाना से जुड़ी हुई होती है। शुभ अज्ञा होती है, वो हमको सुख देती है। और हमारा पापोदय होता है तो वह जो है वो बुरी अज्ञा होती है, वो हमको दुख देती है। तो भाइयों और बहनों, होता हमारे कर्मों से, कर्मों को ही अज्ञा कह सकते हैं। तो ये प्रज्ञा,
प्रज्ञा जागृत होने का अर्थ यह है हमको ऐसा साथी मिल गया जो कि मोक्ष तक साथ में चलेगा। सांसा जब तक आशा, जब तक ये सांस चलती रहती है तब हमको आशा होती है, परिवार वालों को आशा होती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो तो डॉक्टर को आशा होती है, ये जिंदा है। लेकिन ये सारा हमारा आयुष्य कर्म होता है, वह जन्म लेते ही सांसों में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर ऑफ द ब्रीथ्स बढ़ जाता है, तो लास्ट में आयुष्य समाप्त हो गया। उसको डॉक्टर अध्यात्म विज्ञान वाले कहते हैं अंतिम सांस ले ली। अब उसके बाद वह मुर्दा हो गया, उसका ज्ञान दर्शन समाप्त हो गया, चाहे मिथ्या ज्ञान हो, मिथ्या दर्शन हो, हंसा उड़ गया और आत्मा चली गई दूसरे शरीर में, जो उसके साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट भी साथ चला गया और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूप जो कि दूसरे शरीर को प्रभावित करेगा, अज्ञा नहीं बनेगी। इस जन्म के तो भोग लिए, वो खत्म हो गए। नए जो अघाती कर्म होंगे वो अगले जन्म में जो है उस शरीर पर लागू होते हैं, जो वो होते हैं वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र। वेदनीय आयुष्य नाम और गोत्र, ये चारों जो इस शरीर ने भुगते हैं, जैसे वो अगले जन्म में मैं मोहन राज बनूंगा तो वो हमारे चारों कर्म जो भुगतान के हैं उसकी कॉजल बॉडी में साथ में लेके जाऊंगा, उसके अनुसार मिलेंगे। इस जन्म के तो वो डिस्चार्ज हो गए और समाप्त हो गए और उसको भुगतने वाली डेड बॉडी को भी जो है शमशान में जला दिया जाता है। तो इस तरीके से अज्ञा, प्रज्ञा, ज्ञान और दर्शन, तो मुख्य बात हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो ये जो है चारों चीजें आपके दिमाग में अच्छी तरह से हो जानी चाहिए और ये हमारे भीतर जो विजन है, जिसको हम आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, सनातन सत्य कहते हैं, उसमें फिट हो जानी चाहिए। वो हमारा अवचेतन मन है। कई बार क्या होता है कि जब हम 3, 4, 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं और कोई ऐसा प्रसंग माता पिता रिलेटिव के साथ में होता है, गुरु के साथ में होता है, आज भी हमको 60, 70, 80 वर्ष के बाद में ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल उसका फोटो मेरे मानस पटल पर आ गया। वो अवचेतन मन करता है। अवचेतन मन में चली हुई चीज वो स्थिर हो जाती है। चेतन मन तो भुगतान करता है, भूल जाता, आया गया आया गया आया गया। और हमारा जो अचेतन मन है वो हमारी कॉजल बॉडी है, वो लिंग शरीर है, वह तो खाली स्टोरेज हाउस है। उसको तो धक्का देना पड़ता है जब आत्मा जाती है और फाइनल कॉजल बॉडी को साथ लेकर के जाती है। यानी अगर वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, अपने गुण उसके साथ रहते हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन अर्जित किया हुआ इस जन्म का जो भाव कर्म है, नेक्स्ट बर्थ के अंदर जैसे मैं मोहन राज बनूंगा तो सोहन राज का जो मेरा भाव कर्म है वो मोहन राज के जो है वो द्रव्य कर्म में बनेगा। और जो मैंने जो बीज डाले हैं कर्मों के, कोट लगा के प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा, वो सारे बीज जो है वो हमारे इस कुदरत के स्टोरेज में हुए हैं। इसलिए कुदरत भी हमारा सहयोग करती है, जिम्मेवारी लेती है। अगले बर्थ के अंदर ये जो आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी भाव कर्म कर गया, वो अगले जन्म के अंदर जन्म लेते ही वो द्रव्य बन जाएगा। और हमारा जो कुदरत के अंदर जो हमारे बीज पड़े हैं वो भुगतान के रूप में, कर्म फल के रूप में आएंगे। तो द्रव्य मन हो गया मन, जो पहले भी था आज भी है, और वचन जो है कर्म फल के रूप में कुदरत से मिला। काया जो है कुदरत से जो है बीज के रूप में, कर्म फल के रूप में बनी, और मन वचन काया से फिर ये भुगतान होता है। सारा पूरा सिस्टम है प्रतिष्ठित आत्मा का। मूल आत्मा कुछ नहीं करती। प्रतिष्ठित आत्मा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन,
करती है, जो कि रियल पुरुषार्थ होता है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन कराती है, वो जो है हमारा दो तरह का हो गया। तो अगर वो हमारा शुभ है तो हमको सदगति देता है, और अशुभ है तो वो हमको जो है वो अशद गति में भेजता है, तिर्यंच और नारकी में भेजता है। और वह जो है अगर शुभ होता है तो मनुष्य या देव गति के अंदर भेजता है। और इस तरीके से ये सारा लेखा जोखा है, इसको हमें आर्ट ऑफ द विजन में फिट करना है। देखिए, जो कुछ हम कर रहे हैं जन्म से मृत्यु के बीच में, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंट है, खाते हैं पीते कुछ भी करते हैं, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। इसकी तो जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत है, वही गॉड है और वही करने वाली है। उसमें फेरबदल भी नहीं होता है, क्योंकि वह तो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है अवस्था से जुड़ी हुई है, उदय प्रारब्ध चलता रहता है। वो कुदरत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होता है, लेकिन वह भी हमारा व्यवहार जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। शुद्धि करने का अर्थ हमारा ये नहीं है कि आप मन वचन काया की शुद्धि करो, तपस्या करो और जो है बड़े बड़े त्याग करो, पचकान करो। हमारा दृष्टि विज्ञान ये कहता है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ पैदा करो, यानी कि एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की करते हो। आप निमित्त भाव से रहो और आपकी जो रॉन्ग बिलीफ यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, जो कर्ता भाव की एप्लीकेशन को रोक दो, तो आपके जो मुक्ति का मार्ग चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, दो दृष्टिकोण है, अज्ञा और प्रज्ञा के दृष्टिकोण है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन। निर्णय आपका है, क्योंकि हम निर्णय लेने के अधिकारी है, वो किसी के हाथ में नहीं है, हमारी भाव सत्ता के हाथ में। वही लाइव पार्ट होता है, वही कराने वाली होती है। देखिए, लाइव का अर्थ होता है व्यक्ति जिंदा है, क्योंकि उसमें सम्यक उसमें ज्ञान दर्शन है, चाहे सम्यक है मिथ्या है। और जो हमारा मैकेनिकल पार्ट है, वो भुगत लेने के बाद में ये बॉडी है, अंतिम सांस लेने के बाद में वो शव बन जाता है, उसको जला दिया जाता है, कि उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। जो हमारी फीलिंग्स है, दुख है, दर्द है और लाइव है कर्म बंधन का, वह ज्ञान दर्शन में ही है, वह अचेतन में नहीं है। तो ये चीज हमारे आपको समझाने के लिए हमने सनातन सत्य के अंदर ये एपिसोड लेकर के एक एक चीज को क्लियर किया है। अब आप निर्णय लीजिए कि आप केंद्र में हमेशा प्रभु को रखो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा नाम सोहन राज है। तो जन्म से आज तक मैं लगभग 78-79 साल से ये नाम लेता आया हूँ। मुझे कभी भूल नहीं पड़ी, क्योंकि ये अवचेतन मन में चला गया, ये मेरे विजन में चला गया, दृष्टि विज्ञान के अंदर चला गया। तो आप जो कोई सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बातें दृष्टि में फिट कर दीजिए। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनेगी, वैसा उदय प्रारब्ध होगा, वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा, कभी भूल नहीं पड़ेगी। क्योंकि अवचेतन मन है, वही तेज शरीर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मनुष्य के अंदर जो अवचेतन मन है, वहीं सारा रूपांतरण होता है। वहाँ लेशाएं कलरलेस को कलर मिलता है, तेजो पद्म शुक्ल लेशा होती है और अशुभ भाव होते हैं, तो कृष्ण नील कापोत लेशा बनती है। उन्हीं भावों से जो है विचार बनते हैं। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसी पहचान होती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, ये कहा जाता है। परंतु उसकी जो है उद्गम स्थल है, वह जो है, जो गंगा है वो शिव जी की जटा से निकलती है, वो बद्रीनाथ से निकलती है, वही उसका उद्गम है। तो मैंने सारा उद्गम स्थल आपको बता दिया है, उसको समझाया, आपको
उसको पालन करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनकी प्रज्ञा जागृत हो, उनको शाश्वत सुख की नींव लगे आपके प्रति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।